बनारस जहाँ मौत का जश्न मनाया जाता है। ये घाट नहीं, संसार का दर्पण है जहाँ आत्मा को अपनी असली चेहरा दिखाई जाती है। बनारस के मंदिर सिर्फ देखे नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं अंतर आत्मा तक। ये गलियाँ नहीं, बनारस का दिल है जो हर मुसाफिर को अपना बना लेती है। बनारस में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। मैंने भी कुछ पल बिताए हैं यहाँ, ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं और हूँ मैं। सब अपने से लग रहे थे। वहाँ लेकर के भी क्या गया था, दुख, चिंता और खुद से परेशान। मणिकर्णिका में कुछ पल बिताने से समझ आया कि जो आया है वो तो जाएगा ही। दुख, चिंता, परेशानी ये सब कुछ नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर मैं बनारस नहीं आता तो अपने आप से कभी नहीं मिल पाता। बनारस नाम छोटा जरूर है पर बनारस है बहुत बड़ा। बनारस तो पहुंच गया हूँ पर अपने अंदर के डर को भगा नहीं पाया। बनारस में पहले दिन बहुत अजीब से लग रहा था, सभी अजनबी जैसे, पर मैं बिजी था गंगा आरती देखने में। कुछ पल के लिए तो भूल गया था कि और भी लोग हैं। यहाँ मन को एक अलग ही शांति मिलती है। कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। अब अगले दिन गंगा स्नान करने घाट आता हूँ। यहाँ एक घाट ऐसा भी है जहाँ कभी नहाना नहीं चाहिए। कहा जाता है नारद घाट पर नहाने से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक उनके बीच डाइवोर्स भी हो जाता है। नहाने के बाद मैं चला जाता हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। मैं तो इनके बहकावे में आ जाता हूँ पर आप सभी मत आना। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद एक लेफ्ट लेके सीढ़ी चढ़ना है, बस 15-10 सेकंड का रहेगा, बस वहाँ पे नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इनसे आप प्रसाद खरीदेंगे और बदले में आपको लाइन के बीच में घुसा देंगे। फिर भी 5-6 घंटे लाइन में ही लगे रहो। ये भाई मेरे को अभी लेकर के जा रहे हैं, जब से दर्शन करवाएंगे करके इनका कहना है। चलते हैं फिर। बहुत तेज बारिश हो रही, देख सकते हो। तो तेरी मैं तो भीग जाऊँगा लग रहा है। Ma che buio stasera. दर्शन करके मैं आ जाता हूँ रबड़ी खाने। सुबह बारिश हो रहा था और अभी देखो इतनी तेज धूप है ना। मैं वापस रूम लौट आता हूँ। कुछ देर आराम करके शाम को आरती देखने निकल जाता हूँ और भीड़ देखकर मैं भी हैरान हो जाता हूँ, इतने सारे लोग। क्योंकि कल मैं 80 घाट पर था, वहीं कहीं मेरा होटल भी था, पर आज मैं हूँ गदौलिया चौक के पास। घाट पर पहले से ही काफी सारे लोग पहुँच गए हैं। क्योंकि आरती के समय भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोग पहले से ही अपने लिए जगह बना लेते हैं। आरती शुरू होने में भी समय है तो कुछ देर मणिकर्णिका पे बिताता हूँ, जहाँ कई सारी चिताएं जल रही थी। एक जली नहीं कि दूसरी आ जाती है, जहाँ चिता की अग्नि कभी शांत ही नहीं होती। जब तक दशाश्वमेध घाट पर आरती भी शुरू हो जाती है, यहाँ जो शांति महसूस होती है वो और कहीं नहीं। इसलिए लोग यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहते। और आरती समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग वापस लौटते हैं, तब इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। मैं पीता हूँ बनारस की सबसे फेमस ठंडाई, वो भी बिना भांग के। सुबह की शुरुआत ही घाट से होती है। दशाश्वमेध घाट में नहाकर मैं आ जाता हूँ अन्नपूर्णा मंदिर, जहाँ प्रसाद खाकर घूम रहा होता हूँ। तभी मैं देखता हूँ काशी चाट भंडार। चाट खाकर चला आता हूँ घाट की ओर और हर दिन ऐसा लगता है मानो जैसे मैं पहली बार घाट पर आ रहा हूँ। हर रोज नए लोगों से मुलाकात, हर रोज नया होता है। नए लोग, नई जगह, सब कुछ नया नया सा। लोगों को जो आनंद और शांति यहाँ महसूस होती है और कहीं नहीं। इसलिए तो इसे बनारस कहा जाता है। एक बार जो आ गया वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये जगह ही वैसी है। हर किसी का मन और दिल दोनों लग जाता है। काशी आए और कोतवाल के पास हाजिर लगाए बिना ही कोई भला कैसे जा सकता है। और रात में बनारस अलग ही दिखाई पड़ता है, जगमगाता हुआ। आरती के बाद बोटिंग करने का भी एक अलग आनंद होता है। और अगले दिन हम विजिट करते हैं सिल्क फैक्ट्री, जहाँ बनारसी साड़ी बनाई जाती है। सबसे बेहतरीन साड़ियों में से एक है और अपने सोने चांदी की जरी, महीन रेशम और भव्य कढ़ाई के लिए जानी जाती है। यह साड़ी काफ़ी मुलायम होने के साथ साथ हल्की भी होती है। अगली सुबह गंगा आरती देखने जाता हूँ, पर लेट उठने की वजह से मिस कर देता हूँ। सुबह सुबह लोग यहाँ योगा करते हैं, गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने चाय की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा हूँ। दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। आरती तो नहीं देख पाता मगर पूरा घाट जरूर घूमता हूँ। और शाम को गंगा किनारे मणिकर्णिका के सामने कुछ देर बिताता हूँ। जिस सच को लोग अपनाना नहीं चाहते, मृत्यु तो वो सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता।